स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी। कल के इस लेसन में हमने पढ़ा किस तरह से जंग की आड़ में हिटलर ने जर्मनी में तमाम ज्यूज़ को मजबूर किया कि आप येलो स्टार या स्टार ऑफ डेविड जिसका नाम था अपने ब्रेस्ट पर इसको लगाना पड़ा ताकि इनको मारक किया जाए कि कोई अलग लोग हैं या अलग किस्म ज़ात के अलग किस्म के लोग हैं। इनकी ये आइडेंटिटी को मार्क करने के लिए उन्होंने इसको स्टैम्प के तौर पर इनके पासपोर्ट्स पर लगाया गया। जो भी इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, हाउसेस थे, इनको इसी डेविड स्टार से मार्क किया गया। ये उनकी मकानों पर, इनके ब्रेस्ट पर, इनके पासपोर्ट पर लगाया गया। तो आज हम पढ़ेंगे नाज़ी जर्मनी में यूथ्स कैसे थे। जो हिटलर था इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी यूथ्स में। उसके हिसाब से अगर हमें स्ट्रॉन्ग नाज़ी सोसाइटी बनानी है तो हमें क्या करना है, हमें चिल्ड्रन को जो जर्मन यूथ्स है इनको नाज़ी आइडियोलॉजी पढ़ानी है। तो इसके लिए हमें कंट्रोल करना है बच्चों को स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी। What happened in schools under Nazism? अब नाजीज़म के तहत स्कूल्स जर्मनी में स्कूल्स का क्या हाल था। जो भी वहाँ स्कूल थे उनको क्लीन किया गया, इनको प्यूरिफाई किया गया। मतलब जो भी टीचर्स थे वहाँ जो पॉलिटिकली इनके साथ मेल नहीं खाते थे, इनके आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चलती, इनके आइडियोलॉजी के हिसाब के मुताबिक नहीं थे, उनको उन्होंने स्कूल से डिसमिस किया गया। और इसके बाद बच्चों को अलग किया गया। जो जर्मन बच्चे थे और जो दूसरे ज्यूज़ थे, इनको इजाज़त नहीं थी इकट्ठे पढ़ने की या इकट्ठे खेलने की। तो जो पहले ही हमने पढ़ा कि इनको अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रंस कहा गया था, या जो ज्यूज़ थे या जो फिजिकली हैंडीकेप्ड थे या जिप्सीज थे, इनको स्कूलों से बाहर निकाला गया। और इसके बाद फाइनली इनको 1940 में गैस चैम्बर्स में पहुंचाया गया, ख़त्म किया गया। जो गुड चिल्ड्रन थे, जो गुड जर्मन्स जिनको कहते थे, जो इनके बच्चे थे, उनको एक प्रोसेस के तहत एक नाज़ी स्कूलिंग के ज़रिए इनको एक लॉन्ग उर्से तक एक आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई। तो इसके बाद स्कूल्स में जो टेक्स्ट बुक्स थे वो उसको दोबारा लिखा गया इन नाज़ी जर्मन स्टूडेंट्स के लिए, गुड जर्मन स्टूडेंट्स जो नाज़ी उनके हिसाब से थे। जो रेसल साइंस था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें जस्टिफाई किया गया कि नाज़ी आइडिया ऑफ रेस क्या है। इसी तरह ज्यूज़ के साथ किस तरह हेट किया जाए वो इसमें लिखा गया, पॉपुलर किया गया। इवन मैथ्स क्लास के ज़रिए भी बच्चों को सिखाया कि ज्यूज़ के साथ कैसे नफ़रत की जाती है और कैसे हिटलर की वर्शिप की जाती है, इबादत की जाती है। इवन कि जो फंक्शन होते थे, सपोर्ट्स फंक्शन होते थे, उसमें भी ये स्पिरिट वायलेंस का स्पिरिट भर दिया जाता था, एग्रेशन का स्पिरिट ये बड़ा भर दिया जाता बच्चों के जहन में। तो हिटलर के हिसाब से जो बॉक्सिंग है उसके ज़रिए से हम बच्चे जो है आयरन हार्टेड बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे और मैस्कुलाइन बनेंगे। इसके अलावा वहाँ उन्होंने यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो इनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया कि वो एजुकेट करें जर्मन यूथ्स को। इनमें जो बनेंगे द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। ये काम सौंपा गया इन यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप किस तरह से इन बच्चों में स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म बनेंगे। इसके बाद 10 इयर्स के बाद जब बच्चे हो जाते थे 10 साल के, तो इनको फिर जंग वोक ज्वाइन किया जाता था। इसके मतलब उनको जंग वोक में एक किस्म की हम तंजीम कहेंगे या कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन कहे, उसमें उनको एडमिशन करना पड़ता था। जब ये बच्चे 14 इयर्स के हो जाते थे तो इनको नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करना पड़ता था, या जिसको हिटलर यूथ भी बोलते थे। वहाँ इनको सिखाया जाता है टू वर्शिप वॉर।
اسی طرح گلوریفائی کرنا ایگریشن اینڈ وائلنس کو، اور اسی طرح سوسائٹی جو ڈیموکریسی اس کو کنڈیم کرنا ہے، اور اسی طرح سکھایا جاتا تھا ان کو کہ ہیٹ کرو، نفرت کرو جیوز کے ساتھ، کمیونسٹس کے ساتھ، جپسیز کے ساتھ، جو بھی وہاں دوسری یہ تھی ریس یہ تھی مطلب جو دوسری کمیونٹیز تھی، اور جو بھی وہاں جو الگ دوسرے انڈیزرائیو ان کو الگ الگ کیٹیگرائز کرنا، یہ ان کو اس جنگوک میں یا ہٹلر یوتھ میں ان کو سکھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس آئیڈیالوجی کو اس ٹریننگ کے ذریعے، آئیڈیالوجی ٹریننگ کے ذریعے یا پھر فزیکل ٹریننگ کے ذریعے ان کو پھر جوائن کرنا پڑتا تھا لیبر سروس میں۔ جب یہ 18 سال کے یہ بچے پہنچ جاتے، جب یہ بچے 18 سال کے ہو جاتے تو ان کو پھر لیبر سروس میں جوائن کرنا پڑتا تھا۔ تو اس کے بعد یا اس میں جوائن کر پاتے، یا ان کو سرو کرنا پڑتا تھا خاص کر آرمڈ فورس میں، یا جو انٹر کا ہونا پڑتا تھا نازی آرگنائزیشن میں، جو مختلف آرگنائزیشن وہاں جرمنی میں اس دوران بنائی گئی تھی۔ اب جو یوتھ لیگ تھی نازیوں کی، جس کو بنایا گیا تھا 1922 میں، جو 92 میں جو یوتھ لیگ بنائی گئی تھی، نازی یوتھ لیگ بنائی گئی تھی، 4 سال کے بعد اسی یوتھ کو پھر نام دیا گیا ہٹلر یوتھ۔ اسی جو یوتھ لیگ تھی 1922 کی، اس کو نام دیا گیا پھر ہٹلر یوتھ۔ ان ساری یوتھس کی جو اس مومنٹس تھی، ان کو پھر یہ ایک ہی ان سب کو جو ان کو جب نازی کنٹرول کرنے کے لیے ان آل آرگنائزیشن جو بھی آرگنائزیشن تھی وہاں جرمنی میں، ان کو فائنلی سب کو آہستہ آہستہ جو بھی وہاں اس کے علاوہ جو بھی یونینز تھی، ان سارے کو بین کیا گیا۔ تو صرف ایک ہی یہی رکھی گئی جس کو یہ نازی کنٹرول کرتے تھے۔ باقی سارے آرگنائزیشن جو تھی وہاں یوتھس کی، ان سب کو بین کیا گیا ایکسیپٹ یہ جو یوتھ لیگ تھی جس کو 92 میں یہ بنایا گیا، اس ایک اور باقی سب جو جرمنی میں یوتھ آرگنائزیشن تھے ان سارے کو بین کیا گیا۔ تو یہ ہو گیا آج کا کہ یوتھ ان نازی جرمنی میں کیسے تھے۔